वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट होता क्या है और स्क्वायर रूट को हम समझेंगे तीन लैंग्वेजेस के साथ। फर्स्ट होगी इंग्लिश लैंग्वेज में, आपको समझ आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है। सेकंड होगी हमारी देसी लैंग्वेज में, वो मैं समझाऊंगा आपको अच्छे से, बिल्कुल देसी लैंग्वेज में मीन्स हमारी अपनी लैंग्वेज में जो आपको समझ आ पाए। थर्ड होगा इसका प्रूफ कि ये ऐसे होता क्यों है, स्क्वायर रूट ऐसा क्यों होता है, ऐसे वैल्यू क्यों आती है स्क्वायर रूट करने से। तो स्क्वायर रूट की डेफिनेशन जो इंग्लिश में है उसको समझते हैं, उससे फिर हम स्क्वायर रूट बनाते हैं, देन फिर हम देसी लैंग्वेज पे जाएंगे। तो आती है स्क्वायर रूट की डेफिनेशन, अ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज वैल्यू दैट, वो वाली वैल्यू है व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, जब उसको हम उसी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो वाली जो वैल्यू है ना उसको स्क्वायर रूट बोलते हैं। कैसे? मान लो आपके पास एक नंबर है 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16। अगर मैं आपको बोलूं डेफिनेशन के हिसाब से 16 का स्क्वायर रूट फाइंड करो तो आप आंसर निकाल लोगे 4, अगर आपको डेफिनेशन समझ में आ गई है। कैसे आया? उसने बोला कि स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज वैल्यू, वो वाली वैल्यू है जब हम उसको उसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो किसको हम उसकी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें 16 मिले, 4 ऑब्वियस। तो अगर आपसे कोई पूछे भाई 9 का स्क्वायर क्या है, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम 2 बार मल्टीप्लाई करें ताकि 9 आ जाए? 3 ऐसा नंबर है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होगा? 3। स्क्वायर रूट ऑफ 25, ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम 2 बार मल्टीप्लाई करें और 25 आ जाए? ऐसा नंबर है 5, तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या है? 5। उसके बाद 81, ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम 2 बार ही मल्टीप्लाई करें और वो 91 दे? ऐसा नंबर है 9, तो स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज 9। तो ये तो हो गया हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में। तो देसी लैंग्वेज में चलो, देसी लैंग्वेज में समझो कि ये स्क्वायर रूट एक ऐसी मशीन है जिसमें अगर हम 16 डालें तो क्या होगा? 16 क्या है? यहां पे लिखा हुआ है 4 इंटू 4, जिसमें हम जब दो सेम नंबर डालते हैं ना तो बाहर उसको, वो कौन से नंबर को बाहर भेजता है? सिर्फ एक नंबर को बाहर भेजता है। अगर हम 2 सेम नंबर डालेंगे तो बाहर सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर आएगा। तो बाहर एक नंबर आ रहा है, ऐसा क्यों होता है वो हम प्रूफ में करेंगे। इसकी थोड़ी बहुत और एग्जांपल कर लेते हैं। मान लो आपके पास आ जाता है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो इसका कैसे होगा? देखो पेयर बना लो, उनमें से आपको पता है सिर्फ एक ही नंबर बाहर आएगा। तो 3 इंटू 3 से एक ये आ गया, एक ये पेयर है तो इसका भी एक 3 बाहर आ गया, तो आंसर कितना आ गया हमारा? 9। ये मल्टीप्लाई करके कितना आता है? 81। दैट मीन्स अगर हमें 81 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो 81 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 9 आएगा। तो ये है स्क्वायर रूट का मीनिंग इन इंग्लिश एंड इन देसी लैंग्वेज। अब हम करते हैं इसका प्रूफ, जो आपको एक्सपोनेंट एंड पावर्स चैप्टर में भी बहुत ज्यादा काम आएगी ये वाली चीज, ठीक है। वन ऑफ द प्रॉपर्टी आप बोल सकते हो एक्सपोनेंट एंड पावर्स की। देखो स्क्वायर रूट क्या है? स्क्वायर रूट है सम किसी भी नंबर की रेज टू द पावर 1/2। स्क्वायर रूट क्या है? किसी नंबर की रेज टू द पावर 1/2। अगर मैं स्क्वायर रूट में x ले लू तो x की रेज टू द पावर 1/2 इज कॉल्ड स्क्वायर रूट। ये और ये दोनों इक्वल हैं। अब हम x की जगह ले लेते हैं वही वाला हमारा 16। इस 16 को मैं कैसे लिख सकता हूं? और 4 इंटू 4। आपको पता है जब हम स्क्वायर में साइड ये वाली एक दी हुई है और एक ये वाली साइड है, जब हम साइड इनटू साइड करते थे तो हम क्या लिख देते थे? एरिया ऑफ स्क्वायर साइड का पावर 2। दैट मीन्स जब हम 2 सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं उनकी वो पावर हो जाती है। तो 4 इंटू 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 4 रेज टू द पावर 2, 4 रेज टू द पावर 2। ओके, अब देखो 4 रेज टू द पावर 2 है। स्क्वायर रूट की मैंने आपको अभी मीनिंग बताया कि रेज टू द पावर 1/2 होता है। इसकी ऊपर पावर और क्या आ गई? रेज टू द पावर 1/2। आपको पता है ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो 4 2 ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाइड विथ 1/2। ये 2 से 2 कट गया, बचा क्या?
4 रेज टू द पावर 1। तो 4 रेज टू द पावर मीन्स 4 को एक ही बार में मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ एक बार मल्टीप्लाई करना है, तो एक बार हमने मल्टीप्लाई कर दिया, दैट्स इट। तो ये इसका प्रूफ है कि स्क्वायर रूट बनता कैसे, मतलब स्क्वायर रूट कैसे एक नंबर को 2 बार लिखा हुआ नंबर को एक बार बना देता है, वो ऐसे बनाता है। ठीक है, तो अब हमने हर एक लैंग्वेज में समझ लिया, इंग्लिश में समझ लिया, देसी लैंग्वेज में समझ लिया और ऐसे भी समझ लिया। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा सिंपल चीज है स्क्वायर रूट, इतनी ज्यादा नहीं मुश्किल थी, बट ऑब्वियसली अगर आपको बता ही नहीं गई हुई है अभी तक तो कैसे आएगी। तो ये स्क्वायर रूट था। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाद एक और नेक्स्ट वीडियो बनेगी जो क्लास 8 के लिए तो है लेकिन आपके भी बहुत काम आएगी, तो वो उसमें हम स्क्वायर रूट कैसे शॉर्टकट मेथड से फाइंड कर सकते हैं वो भी जरूर समझना। तो मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।